दोस्तों, आज हम एक बहुत ही सामान्य से ट्रीटमेंट मेथड की चर्चा करते हैं, जिसे हम लोग सिट्स बाथ कहते हैं। सिट्स बाथ को यदि हम हिंदी में इसको जानें, तो इसका जो अर्थ है, वो है बेसिकली अवगाह स्वेद। अवगाह स्वेद मतलब किस बॉडी के किसी भी पार्ट को बेसिकली पानी में डिप करना। तो यहाँ पे जो सिट्स बाथ का अभिप्राय है, सिट्स बाथ में जो एनल कैनाल और पेरिनियम का जो एरिया है, मतलब जो हिप वाला हमारा पोर्शन है, उसको पानी में डिप करना, बैठना, वो बेसिकली सिट्स बाथ का उद्देश्य है। और यह सिट्स बाथ गर्म पानी से भी किया जा सकता है और आइस कोल्ड या बहुत ठंडे पानी से भी किया जा सकता है। अधिकांश यह जो सिट्स बाथ है, यह गर्म पानी यानी कि जो वार्म जो वाटर होता है, उससे किया जाता है। अब पहली बात तो ये है, ये अब समझ गए कि सिट्स बाथ क्या है। अब इसके लाभ क्या हैं? देखिए, अ, गुदा में होने वाले लगभग सभी रोग, जैसे पाइल्स हैं, जैसे कि फिस्टुला है, जैसे फिशर है, पाइलोनेडल साइनस है, उनमें दर्द का होना एक बहुत ही सामान्य सी बात है और सूजन भी कई बार देखने को मिलती है। तो दर्द और सूजन को कम करने के लिए यह एक सबसे आसान उपाय है, जो कोई भी रोगी अपने घर पे आराम से कर सकता है। और अब यहाँ पे कुछ लोग ही इस बात की जो है पूछते हैं कि हम उसमें क्या डालें? आप सामान्य जो पानी है उसको उससे भी जो है सिट्स बाथ ले सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। या उसमें कुछ ऐसी चीज़ें डाल सकते हैं जिससे कि हमारा जो वो पार्ट है, उसमें कुछ एडेड एडवांटेज हमको मिल सके। कोई भी एक ऐसा एंटीसेप्टिक डाल सकते हैं। तो एंटीसेप्टिक्स में इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो ऐसे इरिटेंट एंटीसेप्टिक होते हैं, उनका प्रयोग यहाँ पे नहीं किया जाना चाहिए। पहली बात तो ये है। जैसे कि डिटॉल है, जैसे कि सेवलॉन है, इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जितना भी जो नेचुरल आपके पास उपलब्ध चीज़ें हैं, जैसे कि एलम या फिटकरी है, वो सबसे आसान है। फिटकरी के अलावा यदि आप उसके गुणों की वृद्धि करना चाहते हैं, तो उसमें थोड़ी-सी हल्दी भी डाली जा सकती है, लेकिन हल्दी पूर्ण रूप से घुलती नहीं है। तो उसके साथ फिटकरी के साथ थोड़ा सुहागा डाला जा सकता है। तो फिटकरी और सुहागा ये दोनों सफिशिएंट हैं। या नीम के पत्ते, यदि आपके पास समय है तो नीम के पत्तों को उबाल के उनके पानी में भी आप सिट्स बाथ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि सामान्यतया आपके पास उपलब्ध होती हैं। आपको बाहर से कहीं भी प्रोक्योर करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो गुदा प्रदेश में सूजन और दर्द को कम करने का यह बहुत ही अच्छा और साधारण उपाय है कि जिसमें ना तो बहुत खर्चा आता है, थोड़ा-सा टाइम 5 से 10 मिनट का अवश्य लगता है। दूसरी बात अब हम यहाँ पे करते हैं कि इसको किया कैसे जाए? इसके बाकी आगे दूसरी चीज़ों के ऊपर चर्चा करने से पहले हम ये देखते हैं कि इसको किया क्या जाए। संभावना ये रखनी चाहिए, ध्यान ये तो सिट्स बाथ को करने का सबसे जो प्रभावी समय है, वो जब आप मोशन से फ्री होते हैं, मोशन पास करते हैं, तो उस स्थान पर बेसिकली जो स्टूल है, उसका कंटेमिनेशन हो जाता है। पर्टिकुलरली ऐसे रोगियों में जिनमें के लूज़ और स्टिकी स्टूल या मल की प्रवृत्ति होती है। हार्ड स्टूल या सेमी सॉलिड स्टूल तो कोई दिक्कत नहीं करता है, लेकिन हार्ड स्टूल ट्रॉमा ज़रूर करता है। जब वो एनल कैनाल से निकलता है, तो वहाँ पे ट्रॉमा कर देता है। तो वो कंटेमिनेशन को दूर करने के लिए सिट्स बाथ को में बैठना चाहिए। एक कोई भी प्लास्टिक का टब लेकर के, प्लास्टिक का टब बहुत ऊंचा नहीं होना चाहिए, केवल इतना होना चाहिए जिसमें कि आप आराम से बैठ सकें। तो वहीं अपने वॉशरूम में उसमें थोड़ा सा पानी लेकर के, बहुत अधिक पानी भरने की आवश्यकता नहीं है, केवल उतना पानी लेना है कि जिसमें पेरिएनल एरिया आराम से डिप हो जाए। और एक बात बहुत ध्यान रखने वाली है, महत्वपूर्ण बात यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पर्टिकुलरली जो मेल्स हैं, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि उनका जो आगे टेस्टिस का जो पोर्शन है, वो पानी में ना डूबे, क्योंकि टेस्टिस जो है वो उनको हाई टेम्परेचर से एक्सपोज नहीं होना चाहिए। पर्टिकुलरली ऐसे लोग जो यंगर एज ग्रुप में हैं, तो उससे स्पर्मेटोजेनेसिस प्रभावित होती है। हालांकि ये बहुत कम समय के लिए होता है, लेकिन फिर भी प्रयास ये किया जाना चाहिए कि स्क्रोटम का जो पार्ट है वो नीचे न डूबे, उसको हाथ से आप ऊपर करके और तब पानी में बैठें। इस प्रकार से बैठें कि केवल और केवल जो एनल कैनाल के आसपास का जो क्षेत्र है, केवल वही पानी में डिप करे, बस।
पानी में बैठने से थोड़ा-सा ध्यान ये भी रखना चाहिए कि उस समय आप थोड़ी-सी उस वहाँ पे स्वच्छता भी कर सकते हैं, कॉटन का यूज़ करके थोड़ा-सा क्लीन कर दें, यदि वहाँ पे कोई वुंड या इस तरह की चीज़ है। और साथ ही साथ कोशिश ये करें कि थोड़ा-सा बैठते हुए गुदाब मार्ग को सिकोड़ना और फैलाना ये भी करना चाहिए। तो ये एक अच्छा मेथड है। अब इसमें बात आती है समय की। देखिए, समय 5 मिनट से 10 मिनट पर्याप्त है। वैसे तो 5 मिनट सिट्स बात भी मेरे ख्याल से पर्याप्त होता है, लेकिन आप 10 मिनट तक भी बैठ सकते हैं। बहुत लंबे समय तक पानी में बैठे रहने का कोई औचित्य नहीं है। केवल इतना जो समय है वो साधारण रूप से पर्याप्त होता है। जैसा मैंने बताया, आप फिटकरी का भी यूज़ कर सकते हैं, आप टंकण का भी यानी कि सोहागे का भी यूज़ कर सकते हैं, नीम के पत्तों का भी यूज़ कर सकते हैं। और यदि कुछ उपलब्ध ना हो तो पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स आते हैं, थोड़ा चुटकी भर पानी में वो डाल लीजिए। ऐसे ही फिटकरी भी बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है, वो भी थोड़ा-सा ही मात्रा में डालनी है। सुहागा भी थोड़े से मात्रा में डालना है। नीम के पत्तों का पानी तो आप जानते ही हैं। और यदि आप बीटाडीन से करना चाहें तो बीटाडीन का एक ढक्कन, उसमें लिक्विड जो आता है बीटाडीन का, उसका एक ढक्कन उस पानी में डाल सकते हैं। लेकिन उससे स्टेनिंग होती है। तो यदि आप देखेंगे कि फिटकरी या सुहागा जो होता है वो बिल्कुल स्किन पे कोई भी स्टेनिंग नहीं करता है, तो इसलिए ये एक बहुत ही अ, अच्छा माध्यम है। अब मैं यहाँ पे फिटकरी एलम की बात क्यों कर रहा हूँ? देखिए, इसके एक तो ये एंटीसेप्टिक तो होती ही है, साथ ही साथ इसका एक और क्वालिटी भी होती है कि जैसे कुछ रोगियों को पाइल्स में से ब्लीडिंग जैसे आ रही होती है, तो यदि आप फिटकरी का प्रयोग करते हैं तो फिटकरी का एक गुण होता है कि ये कॉन्स्ट्रिक्ट करती है वेसल्स को। तो जब ये वहाँ पे जाएगी तो ये नेचुरल वे में कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी और जो ब्लीडिंग वहाँ से आ रही है उसको भी रोक देगी। ठीक इसी प्रकार से फिस्टुला ट्रैक से यदि ब्लीडिंग हो रही है तो उसको रोकने में भी ये मदद करती है। इसके विपरीत जैसे बीटाडीन आदि जो हैं वो एंटीसेप्टिक होते हैं, वो इन्फेक्शन को तो कम करेंगे, लेकिन ये वाला जो गुण होता है ये फिटकरी में स्पेसिफिक होता है, तो इसलिए इसका यूज़ यहाँ पे आराम से किया जा सकता है। दूसरा मैंने बताया कि टेस्टिकल्स या स्क्रोटम को वहाँ पे सेव किया जाना चाहिए और बहुत अधिक सिकाई नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार से जो है फीमेल को भी ध्यान रखना चाहिए कि केवल केवल और केवल मात्र जो है, जो एनल कैनाल का एरिया है, वही डीप हो और उसी का जो है सिट्स बाथ किया जाना चाहिए। सिट्स बाथ से पेन और स्वेलिंग में तुरंत रिलीफ होता है। ये क्विक रिलीफ के लिए एक अच्छा उपाय है। पेन किलर लेने से बहुत अच्छा है कि आप इसी का प्रयोग करें तो जो पेन और स्वेलिंग है उसमें बहुत तेज़ी से आराम मिलता है। और तो आशा है कि आप ये सिट्स बात से के संदर्भ में ये बात समझ गए होंगे और ये बहुत ही हाइजीनिक भी एक एनवायरनमेंट है। दूसरा, मैं साथ ही साथ रोगियों को एक बात और भी बताता हूँ कि ये बॉडी के 2 या 3 एरिया ऐसे हैं जिनकी बहुत अधिक सफाई की आवश्यकता है। तो सिट्स बात करने से इस भाग की बहुत अच्छे से सफाई हो जाती है। साथ ही